हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलशिव क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मेंडल के नियम के बारे में, यानी मेंडल ने कितने नियम दिए और वो नियम कौन कौन से हैं और वो किस पे आधारित हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मेंडल के नियम के बारे में। तो मेंडल ने 3 नियम दिए। पहला हमारा है प्रभाविता का नियम, और दूसरा पृथक्करण का नियम या जिसको हम बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा हमारा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या इसे द्विसंकर संकरण भी कहा जाता है। तो जो हमारा पहला नियम है जिसको हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम, पहला प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, और दूसरा हमारा है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा हमारा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन, अपव्यूहन का नियम। यानी इसको हम बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। जो हमारा पृथक्करण का नियम है, इसको कहीं कहीं पे युग्मकों की शुद्धता का नियम ना कि पृथक्करण का नियम लिखा रहेगा। ठीक, कहीं कहीं क्या लिख देते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम। और जो ये हमारा स्वतंत्र अव्यूहन है, इसको कहीं कहीं पे लिख देते हैं द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। अब बात आता है जो ये प्रभाविता का और ये हमारा पृथक्करण का नियम है, ये दोनों जो नियम है हमारा प्रभाविता और पृथक्करण का नियम, ये हमारे एक संकरण संकर पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है ये दोनों नियम। और जो ये हमारा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है, ये हमारा द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस नियम पर आधारित है। यानी जो ये हमारा स्वतंत्र अव्यूहन का है वह द्विसंकर संकरण पर, और जो हमारा प्रभाविता और पृथक्करण का नियम है वे दोनों क्या है, एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। अब बात आती है एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या होता है। तो इसको हम आगे भी वीडियो में और अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। यहाँ पे केवल इतना समझो कि जिसमें एक लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है, एक लक्षण को लेकर तुलना कराई जाए, उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। यानी कोई जीव है जिसमें एक लक्षण और एक लक्षण ही है, इसको लेकर हम क्रॉस करवाए, संकरण कराए, जो संतान की अगली पीढ़ी है उसमें इन दोनों में से किसी का लक्षण आए या जो भी है, पर ये केवल एक एक लक्षण लेकर क्रॉस कराया गया है, तो इसको हम बोलते हैं एक संकर संकरण। अगर हम यहीं पे 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस कराए तो इसको हम बोलते हैं द्विसंकर संकरण। यानी एक संकर संकरण में केवल एक लक्षण लिया जाएगा और हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षण लेके संकरण किए जाए। अब हम बात करते हैं प्रभाविता का नियम होता क्या है। अब हम बात करेंगे प्रभाविता के नियम के बारे में। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम कहता क्या है कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने, ऐसा शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराए
तब संतानीय पीढ़ी जिसको हम F1 पीढ़ी भी कहते हैं, ठीक, F1 पीढ़ी, संतानीय पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण क्या था? लंबापन। एक प्रभावी लक्षण लंबापन दिखाई दे रहा था तथा दूसरा अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक, तो मेंडल का ये प्रभाविता का नियम है कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया, तब संतानीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी जिसको हम बोलते हैं, संतानीय पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण जो कि लंबापन दिखाई दे रहा था तथा दूसरा प्रभावी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। मेंडल ने इससे भी प्रभाविता का नियम दे दिया। अब हम इसको समझते हैं मेंडल ने किस आधार पर नियम को दिया। तो हमने बताया मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच, तो एक तरफ हमारा होते क्या? शुद्ध लंबा पौधा, और दूसरी तरफ था शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना। अब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे का जो युग्मक था उसको कैपिटल T से प्रदर्शित किए, जो इसका युग्मक था उसको कैपिटल T से प्रदर्शित किए, और जो शुद्ध बौने का था उसको स्मॉल t से। अब इसको T से क्यों प्रदर्शित किए मेंडल ने? क्योंकि हम लंबाई के लिए टाल शब्द का यूज करते हैं और उस टाल का पहला अक्षर हमारा T होता है, इसलिए मेंडल ने यहाँ पे T वर्ड का यूज किया, T अक्षर को लिया। अब जो इसमें शुद्ध बौना था तो इसमें स्मॉल t। भाई सिंपल सी बात, अगर ये लंबा है तो इसके लिए बड़ा T रख दिए, और जो ये शुद्ध बौना जो कि छोटा, इसके लिए छोटा T रख दिए। जैसे घर में क्या होता है, कभी कोई चीज आता है तो बड़ों को ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि भाई बड़े बड़े होते हैं, उनको ज्यादा मिलना चाहिए, छोटों को कम मिलना चाहिए। पर आज के समय में ऐसा नहीं होता है, जो छोटा होगा रोने लगेगा, नहीं हमका उर्दा, तो छोटों को क्या मिलता है भाई? ज्यादा मिल जाता है। पर मेंडल ने जो शुद्ध लंबा पौधा था उसके लिए कैपिटल T और जो शुद्ध बौना था उसके लिए स्मॉल t लिए संकेत करने के लिए। फिर मेंडल ने क्या किया? इन दोनों पौधों के बीच संकरण कराया। यहाँ पे दिए ना, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौनों के बीच, शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराए। और जब इसके बीच इन्होंने संकरण कराया तो इसका कैपिटल T और इसका स्मॉल t आया। फिर इसका इसके साथ कराए तो यहाँ पर भी वही मिला। फिर ऐसे इस T का इस T के साथ कराए, यहाँ पर भी ऐसे ही मिला, और इस T का इस T के साथ कराया। यानी मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौनों के बीच जब संकरण कराया तो उसमें क्या मिला कि जो पौधे प्राप्त हुए संतानीय पीढ़ी, ये कौन सी संतानीय है? जिसको हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। और जो ये शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने हैं इसको हम P1 पीढ़ी बोलते हैं। P1 पीढ़ी, P1 का मतलब होता है समझो पैतृक या जनक, जिनसे पौधे प्राप्त हुए हैं। अब जो पौधे हमारे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, ना तो ये शुद्ध रूप से बौने थे और ना ही शुद्ध रूप से लंबे थे, क्योंकि इनमें बौनेपन का भी गुण था और लंबेपन का भी गुण था। पर ये पौधे बाहर से दिखने पे हमें लंबे दिखाई दे रहे थे,
जब लंबे दिखाई दे रहे थे उसमें होना चाहिए था कि इसमें केवल लंबाई का गुण आना चाहिए, नहीं, उसमें बौनेपन का भी गुण था। या तो उसके बीज में होगा या तो उसके फली में होगा, कहीं न कहीं पे बौने का गुण था, पर वो बाहर से हमें दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मेंडल ने ना तो इसे शुद्ध लंबा माना और शुद्ध बौना माना, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, हाइब्रिड लंबे या संकर लंबे, इसलिए इसको संकर लंबे पौधे बोले, हाइब्रिड टाल। यानी जो ये पौधे प्राप्त हुए कैसे प्राप्त हुए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो इसमें गुण दोनों का था, लेकिन ये केवल जो कैपिटल टी था केवल वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था कि मैं इस पौधे के अंदर हूँ और ये पौधा इतना बड़ा है। और जो स्मॉल टी था वो बेचारा एकदम ऐसा शांति से उसी पौधे में ऐसे बैठा था, उसको कोई देख ही नहीं रहा था कि इसका भी गुण इसमें है। पर जब आंतरिक रूप से उसमें रिसर्च किया गया तो उसके गुण थे, पर वो दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी नियम के आधार पर मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया। प्रभाविता का नियम फिर एक बार समझ लेते हैं। जब मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौनों के बीच संकरण कराया, तब उसमें जो F1 पीढ़ी या संतानी पीढ़ी हुई, उसमें विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण प्रभावी लक्षण, जिसका मतलब होता है लंबापन, वो दिखाई दे रहा था, और दूसरा लक्षण अप्रभावी रूप से वो दबा हुआ था। इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, ये हमारा प्रभाविता का नियम हो गया। अब आगे हम बात करेंगे पृथक्करण के नियम के बारे में। तो पृथक्करण का नियम समझते हैं। तो अब हम समझते हैं पृथक्करण के नियम के बारे में। पृथक्करण, पृथक्करण, पृथक्करण का नियम। अब इस नियम में क्या हुआ, इस नियम में जब मेंडल ने F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे, उन पौधों के बीच में फिर से उन्होंने क्या कराया, स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो F1 पीढ़ी में एक ही पौधों में दोनों के जीन थे, लेकिन स्वपरागण कराने के बाद जो पौधे प्राप्त हुए उनमें कुछ पौधे में तो दोनों के जीन एक ही पौधे में है, दोनों जीन, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि केवल एक ही जीन से यानी एक ही प्रकार के जीन से बने हुए हैं। तो पहले इसकी परिभाषा को लिखते हैं, फिर हम आगे समझाते हैं हमारा पृथक्करण का नियम क्या है। तो पृथक्करण के नियम में जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीव, F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीव पौधों के बीच स्वपरागण कराए, तब F2 पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात मिला। ठीक, तो हमारा जो ये पृथक्करण का नियम है, इसमें अब मेंडल ने इसमें कराया क्या, आप समझते हैं इसके हम थ्योरी को, यानी ये सिद्ध कैसे किया मेंडल ने। हमने बोला जो हमारे F1 पीढ़ी के पौधे थे
वो सारी की सारी कैसे प्राप्त हुई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ये क्या है, हमारे F1 पीढ़ी के पौधे थे। अब मेंडल ने क्या किया, जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीव पौधों के बीच, ठीक, तो ये हमारे F1 पीढ़ी के पौधे हैं। अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक, ये हमारे F1 पीढ़ी के पौधे हैं। अब समझिए विषम युग्मजीव कहते किसे हैं, जिनका युग्मक समान हो, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। ठीक, ये हमारे क्या है, सम युग्मजीव पौधे हैं, क्योंकि जो इनके युग्मक है ये समान है। और ये हमारा कौन सा है, ये विषम युग्मजीव। क्यों, क्योंकि इनमें जो ये युग्मक का जो जीन है, जो युग्मक है, ये समान नहीं है। पहला तो कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी है, तो इसलिए हम विषम युग्मजीव पौधा कहते हैं। ठीक, तो समझ में आया विषम युग्मजीव और सम युग्मजीव क्या होता है। अब जो हमारा ये विषम युग्मजीव पौधा था, मेंडल ने इन पौधों के बीच क्या कराया, स्वपरागण कराया। जब उन्होंने स्वपरागण कराया तो देखा कि जो हमारा ये टी है और ये कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी प्राप्त हुए। फिर इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। ये हमारे कौन से पौधे प्राप्त हुए, ये हमारे F2 पीढ़ी हुई। और ये हमारा इनके लिए, ठीक, F2 पीढ़ी के लिए कौन सा हुआ, पैतृक पीढ़ी हो गई। F2 पीढ़ी के लिए पैतृक पीढ़ी हुई। पर इसके पहले यही क्या थे, F1 पीढ़ी पौधे थे। ठीक, तो इसको F1 पीढ़ी के पौधे लिख लो। ये F1 पीढ़ी के पौधे थे। ठीक, उनमें मेंडल ने स्वपरागण कराया, तो स्वपरागण कराने के बाद हमें पौधे प्राप्त हुए। अब इन पौधों में क्या हुआ कि जो ये पौधे प्राप्त हुए हैं, इनके लक्षणों का, यानी जो इनके विपरीत लक्षण है, जैसे ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात मिला हमें। क्या मिला, एक निश्चित अनुपात मिला। निश्चित अनुपात, जैसे ये पौधा कैसा है, लंबा है, ये पौधा भी लंबा है, ये पौधा भी लंबा है, पर ये कैसा है, हमें बौना पौधा मिला। तो जो इसका अनुपात है 3:1 मिला हमको, यानी 3 पौधा लंबा और 1 पौधा बौना। इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप रेशियो, फिनो। ठीक, फिनो का मतलब जो हमें फेस से दिखाई दे, यानी पौधा है, हमने उस पौधे को देखा, उसके फेस से पता चला ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। तो फेस से देखने के बाद हमें 3 पौधे उसमें से लंबे दिखाई दिए और 1 पौधा कैसा हमें बौना दिखाई दिया। तो ये इसका हमारा जो है फिनोटाइप रेशियो निकला। अब अगर हम बात करते हैं इसके जीनोटाइप रेशियो का, यानी जीन रूपी जो उसके आंतरिक रूपों में चेंजेस है, आंतरिक में उसके अंदर जो चेंजेस है, तो जो ये हमारा पहला पौधा है, इसके जो जीन है, दोनों के दोनों कैसे हैं, समयुग्म जीन, दोनों के दोनों कैपिटल टी है, ऐसा कोई कैपिटल टी नहीं है, तो ये हमारा 1 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 पौधा है, तो इसका कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा केवल स्मॉल टी है, केवल 1 ही पौधा प्राप्त है, इसका 1 हो गया। इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, ये हमारा क्या है, जीनोटाइप रेशियो है। ये फिनोटाइप रेशियो और ये जीनोटाइप रेशियो। पेपर में कभी कभी आता है कि F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात क्या था या जीनोटाइप का अनुपात क्या था। तो हमारी F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप का अनुपात है वह 3:1 है और जीनोटाइप का 1:2:1 है। तो ये हमारा हो गया पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम का मतलब देखो, इसमें ये भी पौधा हमारा अलग मिला, ये पौधा अलग मिला, पर F1 पीढ़ी में ऐसा मिला था, नहीं मिला था। F1 पीढ़ी में क्या थे, सारे के सारे पौधे मिक्स थे, उसमें लंबापन भी था, बौनापन भी था, दोनों थे। पर जब मेंडल ने फिर से उसमें स्वपरागण कराए तो उनको फिर से क्या मिले, ये पौधे अलग अलग मिल गए। इसी नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब आगे समझते हैं, हमारा लास्ट नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या द्विसंकर संकरण। ठीक,
अब हम पहले एक बात और समझ लेते हैं, जो हमारा पृथक्करण का नियम था, हमने बोला युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक। अब देखो जो इसमें युग्मक प्राप्त हुए, ये हमारा शुद्ध युग्मक है कि नहीं, ये शुद्ध युग्मक प्राप्त हुआ, ये भी शुद्ध युग्मक प्राप्त हुआ ना, इसीलिए हम पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो युग्मक है वो हमें, जैसे हमने पहले P1 पीढ़ी में प्राप्त थे पौधे, हमारे P1 पीढ़ी में जैसे पौधे थे, वैसे ही पौधे हमारे कहाँ पे हुए, F2 पीढ़ी में, यानी जो इसके युग्मक थे वह शुद्ध रूप से प्राप्त हुए।